नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, अफगानिस्तान और भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स लगातार दिन भर में चार वीडियो बना रहे हैं। भाई, पूरी पाकिस्तानी मीडिया को यह ब्रीफिंग दी गई है, सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को यह ब्रीफिंग दी गई है कि भाई आप भारत और अफगानिस्तान को हर बात में लपेटें, उनके खिलाफ वीडियो बनाएं, उनके खिलाफ बातें करें, और यह रेगुलर बेस पे हो रहा है। और हम यहां बैठे हैं उस सारी चीज को काउंटर करने के लिए, क्योंकि ऐसे हमारे देश के खिलाफ अगर प्रोपेगेंडा किया जाएगा, हम उसे अननोटिस्ड, अनचेक्ड नहीं छोड़ सकते। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। ये फिर से बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान और भारत मिलकर पाकिस्तान के भीतर हमले करा रहे हैं, जबकि ये सारा का सारा इनका खुद का किया हुआ है। चलिए। इकराम, इंतहाई परेशान कुन डेवलपमेंट्स हैं। भारत और अफगानिस्तान बाज नहीं आए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों पर एक और हमला हुआ है। मुतअद्दिद शहादतों की तलात है। इस वक्त जो सूरत हाल है बॉर्डर पर, पाक अफगान बॉर्डर पर, वो तशवीशनाक है। खैबर पख्तूनख्वा यानी कि पाकिस्तान का प्रोविंस खैबर पख्तूनख्वा, उसके कड़क इलाके में एक सिक्योरिटी फोर्स की लश्कर पर हमला किया। टीटीपी के लोगों ने को मारने के बाद भाग सकते थे, भागे नहीं, वहीं रुके, उनकी गाड़ी में आग लगाई और गाड़ी में आग लगाने के बाद आराम से चले गए। ये सब कुछ वही फितरतुल खवारिज की जानिब से ये हमले किए जा रहे हैं और बाकायदा इनके तमाम राबिते और इंस्ट्रक्शन इनको अफगान सरजमीन से ही मिल रहे हैं। ये सब जिनको भी पकड़ा जाता है, जो भी खुद का हमलावर होता है, जैसे कि FC पेशावर हेडक्वार्टर में जो हमला हुआ, बारूदी मवाद गेट पर लाकर जो है वो धमाके से एक खुद का हमलावर खुद को उड़ा देता है। फिर उसके बाद अंदर घुसकर ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। और उन हमलों में जिनको भी गिरफ्तार किया जाता है, जिंदा या फिर उनके हमले में मुलविस जो मारे जाते हैं, उनके हवाले से जब तहकीकात की जाती हैं तो उनके सारे राबिते अफगानिस्तान के साथ और अफगान शहरी होने के हवाले से ठोस, नाकाबिल तरदीद शवाहिद जो हैं वो सामने आ जाते हैं। एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है इस सेंस में कि अच्छा, तो अगर इस लॉजिक को माना जाए कि भाई ये सारे के सारे जो पकड़े जाते हैं वो अफगानी पकड़े जाते हैं और अफगान शहरी निकलते हैं और ऐसा निकलता है वैसा निकलता है, इसलिए अफगानिस्तान दोषी है, ठीक है, चलिए मान लिया। फिर ये लॉजिक पाकिस्तान और पाकिस्तानियों पर भी तो लागू होगा ना? होगा कि नहीं होगा? कसाब भारत पर हमला करता है अपने 9 साथियों के साथ, सारे के सारे पाकिस्तानी निकलते हैं, ठीक। कनाडा में एक पाकिस्तानी पकड़ा जाता है जो जा रहा होता है न्यूयॉर्क में हमला करने, वो पाकिस्तानी निकलता है, ठीक। अमेरिका के भीतर एक बंदा पकड़ा जाता है, उसका भी स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, वो भी पाकिस्तानी निकलता है जो हमला करने की प्लानिंग कर रहा होता है, जिसके पास से वो गन मिली और जिसके पास से वो पूरा नोट मिला, वो सब कुछ मिला, ठीक। ग्रीस में 8 पाकिस्तानी पकड़े जाते हैं टेरर एक्टिविटीज में, वो भी पाकिस्तानी हैं, ठीक। मैं आपको ऐसे और भी कई एग्जाम्पल गिनवा सकता हूं अलग अलग देशों में पकड़े गए लोगों के जो पाकिस्तानी हैं आतंकवादी घटनाओं में। तो फिर तो इससे साबित हो जाता है ना कि पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है वो आतंकवादी देश है। जैसे आप सारे अफगानिस्तान को, अफगान तालिबान को ठहरा रहे हो, जो ये इंडिविजुअल पकड़े जा रहे हैं जो कि अफगानी निकलते हैं, तो फिर यही फॉर्मूला तो उन पर भी निकलेगा जो सारे अलग अलग दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर ये हमला करते हैं या हमला कर चुके हैं या हमले की प्लानिंग कर रहे हैं, जो पकड़े जाते हैं। तो फिर पूरा पाकिस्तान आतंकवादी है। ये दलील काम नहीं करेगी, क्योंकि अगर ये दलील काम करेगी तो फिर आप लोग ज्यादा फंसोगे इसमें। इसलिए दलील देने से पहले सोचो कि कहीं हमारे दामन पर दाग तो नहीं है। उस दाग को हम तो कहते हैं दाग, जब दूसरे वाले के दामन पर दाग दिखते हैं तो उसको फौरन पकड़ लेते हैं कि देख 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 पूरा पूरा ये। लेकिन वही दाग तो तुम्हारे दामन पर भी लगे हैं, तुम्हारे पाकिस्तानियों के दामन पर भी लगे हैं। फिर उनका क्या? उनको भी तो कहना पड़ेगा फिर। They not allowed to do in this country. Yeah. मैं तो समझता हूँ कि इतना सब जब फ्रीडम लगा हुआ है, आप जाते हैं हिंदुस्तान से, बैठते हैं और कहते हैं कि कश्मीर के कॉज में यू आर सपोर्टिंग देम। यार, व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल आर यू? मैं तो समझता हूँ, आई एम वेरी सॉरी कि आई जस्ट थिंक कि हमने अभी तक सबक सीखा नहीं है। एंड यू नो, जब आप सबक नहीं सीखते हैं देन यू आर बाउंड टू सफर, और अब हम सफर करेंगे। और आज के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं
खुदा के लिए, जैसे मीर साहब ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है, गेट टुगेदर, दिस इज अ थ्रेट अगेंस्ट पाकिस्तान। इसमें कोई पॉलिटिक्स मत खेलो, इसके साथ इकट्ठे हो, जैसे आप इकट्ठे होकर लड़े थे टेररिज्म के खिलाफ, अब आप लड़ें, इसलिए कि अगर आप ये नहीं करेंगे यू विल बिकम नोन एज अ वीक स्टेट, अ वैसिलेटिंग स्टेट। और ये तो हो नहीं सकता कि आप ऐसे बहादुरी के साथ लड़ते हैं और जब वक्त आता है अपनी गट्स दिखाने के लिए आप बैठ जाते हैं। आप बात करो, मुसलमानों को नहीं मारो। इस दुनिया में मुसलमान ने ज्यादा मुसलमानों को मारा है निस्बतन काफर ने। आप देखें जाके मिडिल ईस्ट का, सोचिए, जंग देखें, क्या क्या जंग नहीं होते। ईरान के साथ कौन लड़ा? इराक लड़ा ना। ईरान के साथ क्या हुआ था, और अब यही हो रहा है। नो, आई थिंक इट्स, देखिए यही बात अभी मैंने बोली थी किसी वीडियो में, तो लोग बड़ा भड़क गए, मेरे को पर्सनल कमेंट्स आए, डीएम आया, ये आया, वो आया, कि तू कैसे बोलता है, ये मुसलमानों ने मुसलमानों को मारा है। अबे गधों, अब देखो तो जफर हिलाली खुद बोल रहा है पाकिस्तानियों, और ये बात फैक्ट है। मैं कोई भी बात गलत नहीं बोलता, मैं फैक्चुअली करेक्टेड, जो करेक्ट बात होती है वो बोलता हूं। इस दुनिया में मुसलमानों ने मुसलमानों को जितना मारा है उतना काफिरों ने नहीं मारा है। मुसलमानों के अगर सबसे बड़े कोई दुश्मन है तो वो मुसलमान ही है, काफिर नहीं है। काफिरों को तुमसे कोई मतलब नहीं है। तुम भाड़ में जाओ, चूल्हे की आग में जल जाओ, नहीं तुम जल तो नहीं पाओगे, जो भी है वॉटेवर, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन कम से कम इस पर तो बात करो, इस पर तो खड़े हो जाओ सच के साथ, कि भाई दुनिया में मुसलमानों ने जितना मुसलमानों का खून बहाया है उससे ज्यादा खून किसी ने नहीं बहाया है। तुम्हें अपनों ने मारा है, दूसरों ने नहीं मारा है। लेकिन तुम दूसरों को अपना दुश्मन समझते हो, अपना जानी दुश्मन समझते हो, जबकि जानी दुश्मन तुम्हारे अंदर हैं, तुम्हारे अपने मुसलमान भाई हैं। लेकिन नहीं जी, वो तो हमारा अंदर का मसला है, वो हमारा वाला हमें कुछ भी मारता रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है, वो तो हमारा अंदर का मामला है। लेकिन तुम कोई नहीं हो सकते बोलने वाले। अबे किले के दरवाजे अंदर से ही खोले जाते हैं, बाहर से नहीं खुलते। तो इस पर सोचो कभी, मुसलमानों ने इस दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमानों का कत्ल किया है, याद रखो इस बात को। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये जफर हिलाली बोल रहा है, डिप्लोमेट रह चुका है ये पाकिस्तान का, मैं नहीं बोल रहा। और ये फैक्चुअली है, आप जब जाके पढ़ोगे आपको फैक्ट पता चलेंगे। इट्स वेरी सैड कि हम इंटरनली वी शुड बी यूनाइटेड। मैं कहता हूं कि अगर आप इफ यू आर रॉन्ग और आपको सफर करना पड़ा, मगर अगर आप इकट्ठे हो तो यू विल ऑल सफर, यू विल कैरी द सफरिंग, ऑल ऑफ यू। ये कहना कि नहीं उनके साथ जाके बात करो, मैं तो जानना चाहता हूं कि ये बातों से उनको लास्ट 3, 4 साल, 5 साल जब से ये बातें शुरू हुए हैं क्या मिला है और क्या हुआ है जो अगर कोई और होता करता और ये उनकी they would have started loving you। माने from 1947 to 2020 उन्होंने आपसे कोई ये नहीं किया, मगर सडनली they started loving you। और अगर थोड़ा सा बात करते, और झूठ कहना, झूठ है ये बैठ के कहना इंडियंस के सामने, पूरी दुनिया के सामने कि हमारे देखो हम तो इतने पीसफुल मुल्क हैं कि हम तो उधर टेररिज्म में हमने देखा ही नहीं है, कोई इंसिडेंट्स ही नहीं हुए, बस इनके मुल्क में इंसिडेंट्स होते हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान का प्रॉब्लम क्या है, वो कह रहे हैं जी। तो दोस्तों ये थी बातें जो हमने पाकिस्तानी एनालिस्ट की सुनी, पाकिस्तानी फॉर्मर डिप्लोमेट हिलाली की सुनी। ये लोग अब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, इन लोग का सारा प्लान जो है ये मिट्टी में मिल चुका है। इन लोग का प्लान था कि अफगानिस्तान पर, देखिए पहले जो करजई थे या बाकी जो चुनी हुई सरकार थी अफगानिस्तान की, वो इनकी सुनती नहीं थी, तो इन्होंने उसके खिलाफ साजिशें करनी शुरू की। इनकी एजेंसी ने तालिबान को मजबूत किया, उनको इंटेल दिया, ये किया, वो किया, सब कुछ किया। इनको लगा था कि ऐसा हम साथ देंगे, हम पूरा पलट देंगे, तो होगा क्या कि जब तालिबान काबिज हो जाएंगे अफगानिस्तान पर तो फिर हमारी बात मानेंगे, हमारे हिसाब से चलेंगे। और आप लोगों को याद होगा कि इसीलिए
जो लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद जिनका कोर्ट मार्शल हुआ, वो अगले दिन जब तालिबान काबिज हुए, अगले दिन वो पहुंच गए थे काबुल, चाय पी रहे थे। उसके बाद पूरा पाकिस्तानी मीडिया जश्न मना रहा था, हर जगह ये हेडलाइन चल रही थी कि भारत को हमने उखाड़ फेंका अफगानिस्तान से, भारत के बिलियन ऑफ डॉलर्स हमने इन्वेस्टमेंट डुबा दी हमने अफगानिस्तान में। याद है ना आप लोगों को? पूरी पाकिस्तानी मीडिया ने महीनों तक ये डंका पीटा, लेकिन अब ये सारा दांव उल्टा पड़ गया। अफगानिस्तान पाकिस्तान की कभी उसने नहीं सुनी, जो अफगान तालिबान आए उन्होंने भी नहीं सुनी, क्योंकि वो भी तो हैं अफगानी ही ना, उनको भी पता है ना कि आप लोगों ने क्या किया है उनके खिलाफ डॉलर के लालच में। तो आप बार बार ये इस्लाम इस्लाम, इस्लामिक ब्रदर, इस्लामिक ब्रदरहुड, इसकी दुहाई देकर आप अपनी करतूतें नहीं छुपा सकते। आपने जो क्राइम किए हैं उनके बच्चों को मारकर, उनके घरों पर ड्रोन स्ट्राइक करवाकर, वो नहीं भूल सकते। वो भारत ने कभी ड्रोन स्ट्राइक नहीं करवाई अफगानिस्तान के ऊपर, भारत ने कभी अपना एयर स्पेस नहीं दिया, भारत ने कभी उनके खिलाफ काम नहीं किया। मैं आज भी कहता हूं कि हम तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं देते हैं, वो चुनी हुई सरकार नहीं है, लेकिन चूंकि हमारा काम अफगानिस्तान के लोगों के लिए है, अफगानिस्तान के लोगों से हमारा जुड़ाव है, और इस वक्त जो अगर अफगानिस्तान की ताकत, अफगानिस्तान की सत्ता तालिबान के हाथों में है, तो हमें उससे ही डील करना पड़ेगा, उसके थ्रू ही जाना पड़ेगा, और वो हम कर रहे हैं। लेकिन इससे जब सारा गेम पलट गया, तो इससे पाकिस्तानियों को बड़ी मिर्ची लगने लगी कि यार ये तो हमें कश्मीर लेकर देने वाले थे, और आज तो इन्होंने खुलेआम कह दिया कि कश्मीर पर हमारा क्या मतलब है, कश्मीर तो भारत का है। और इससे इनकी सुलगी हुई है। आगे आगे अभी बहुत कुछ होना है, कश्मीर पर भी होना है और आपके उस बॉर्डर पर भी होना है। और ईरान से मैं कह रहा हूं, ईरान से जरा बच के रहिए, बस इशारा काफी है। दोस्तों आप क्या कहते हैं? कमेंट करके अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।